कोविड-19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः आपका स्वागत है। पूरे देश में जो लोकसभा का चुनाव है उसकी सरगर्मियां हर जिले में देखी जा रही हैं और यहाँ तक कि 2 चरण का चुनाव हो गया है। गर्मी जो है थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है, उसके बाद भी जोश जनता का ना ठंडा हो रहा है और न नेताओं का। आज हमारे बीच लोहा विक्रेता मंडल के वरिष्ठ मंत्री मोहनलाल अग्रवाल जी हैं। मोहनलाल अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। स्वागत है सर जी। मोहनलाल जी, आप हमेशा जो है किसी न किसी विषय को लेके चर्चा में रहते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व जो है आपने यहाँ बहुत बड़ा कैंप लगाया था, उसके लिए हमारी टीम की तरफ से धन्यवाद। और थोड़ा उस जो आपने लगाया कैंप उसके बारे में थोड़ा बोलिए। ये कैंप लगाया गया था, लीवर फाइब्रोस्किन कहते हैं इसको, लीवर के लिए, कि हमारे व्यापारियों का लीवर स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहेगा तो वो काम ज़्यादा करेंगे, काम ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा कमाई करेंगे। अगर अस्वस्थ रहेंगे तो कमाएंगे क्या। 70 आदमियों ने लगभग लीवर कैंप का फ़ायदा उठाया, जिसमें से केवल 9 का लीवर, 9 व्यापारियों का लीवर ठीक आया है। बाकी सभी व्यापारियों का लीवर फैटी, फाइब्रोसिस एवं सेरोसिस तक जो है लीवर में आया है। ये बड़ा कदम आपका था और इस कदम को हम अभी आगे भी उठाएंगे। दूसरा कैंप भी लगाएंगे, तीसरा भी लगाएंगे। सारी लोहा मंडी को स्वस्थ बनाना हमारा लक्ष्य है। सर, हम लोग लोहा मंडी के बारे में बाद में बात करेंगे। जो इस समय सरगर्मियां हैं चुनाव की लोकसभा में, तो उसमें हमारा जो पहला सवाल है कि 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और दोनों चरण के चुनाव में मतदाता उतनी संख्या में निकल के बाहर नहीं आए। मतदाता का जो प्रतिशत है वोट देने का वो कम है, तो इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? मतदाता का प्रतिशत कम होने के बावजूद भी सरकार तो मोदी जी बना रहे हैं और देश में मोदी और योगी जी का ही नाम चल रहा है। जहाँ तक प्रतिशत का मतदान का सवाल है, विपक्ष के जो वोटर हैं वो निकल के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का कोई कैंडिडेट इतना मजबूत कैंडिडेट नहीं है। मोदी जी की वोट तो पूरी डल रहे हैं, पूरी डल रही है। ये विपक्ष की जो कैंडिडेट कि भाई अपना वोट खराब ना होने की वजह से जो है वो उनके वोटरों में हताशा है और वो वोट डालने नहीं जा रहे हैं। उसकी वजह से प्रतिशत 2-4% कम हो सकता है। मोहनलाल जी, एक सवाल और भी था। राहुल गांधी जो गठबंधन के नेता है कांग्रेस के, लोगों का यही कहना है कि भाई इस बार राहुल गांधी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, एक वायनाड से और एक अभी उन्होंने कल जो है रायबरेली से पर्चा दाखिल किया। ऐसा क्यों किया? क्या असमंजस है? जहाँ तक पब्लिक की राय है राहुल गांधी जी के बारे में, जो उनकी परंपरागत सीट थी अमेठी की, उसको तो पिछली साल ही हार के डर से छोड़कर वायनाड चले गए, वायनाड से जीत गए। लेकिन इस बार वायनाड की सीट से भी इनको हारने का खतरा लग रहा है और अमेठी जाने की इनकी हिम्मत नहीं बढ़ रही है। इसलिए माँ के आंचल के पीछे छिपकर माँ की सीट पर लड़ रहे हैं और ये वहाँ से भी हारेंगे पक्का, और वायनाड से भी हारेंगे। और वायनाड से भी हारेंगे। वायनाड से हारने की उम्मीद से ही यहाँ पे आए हैं, रायबरेली में पर्चा भर रहे हैं। तो जनता सब कुछ समझ रही है। जनता सब कुछ समझ रही है, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। जी। और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तीसरी बार प्रधानमंत्री तो माननीय मोदी जी को बनना ही है। देश में मोदी और योगी का राज चल रहा है और पब्लिक इन पर पूरा विश्वास करती है। अंतिम सवाल ये है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं और मोदी जी हैं, इनको जनता पसंद बहुत करती है। तो एक जो एक गठबंधन की तरफ से बातें आ रही हैं कि नहीं इस बार जो है 400 पार नहीं होगा, तो 400 पार वाली जो समीकरण है उसको थोड़ा बताइए। सरकार तो मोदी जी बना रहे हैं, हो सकता 400 पार ना हो, कुछ कम रह जाए, लेकिन कहीं विपक्ष दूर दूर तक नहीं है। सरकार बीजेपी की क्लियर सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग बाग मोदी जी और योगी जी के नाम पर ही वोट दे रहे हैं। 4 जून को जो है परिणाम 4 जून को जो परिणाम आएगा, सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए की क्लियर बनेगी। सर, लास्ट सवाल, ऐसे सवाल बहुत हैं। ये जो लोहा विक्रेता मंडल है, ये काफ़ी गाजियाबाद का एक बहुत बड़ा मतलब समझिए कि व्यापारियों के हित के लिए कार्य करने वाली संस्था है। तो इसका हर साल 3 साल बाद चुनाव होता है, तो अब इसकी चुनाव कब है सर? गाजियाबाद लोहा विक्रेता मंडल के चुनाव की अधिसूचना सोमवार को जारी हो जाएगी और 25 मई के लगभग चुनाव होने की संभावना है, जो चुनाव आयोग 4 तारीख डिक्लेयर करेगा। तो इस बार मुद्दा क्या होगा चुनाव का? चुनाव का मुद्दा केवल विकास, लोहा मंडी का, व्यापारियों का विकास, स्वास्थ्य का विकास और लोहा मंडी को जगमगा
पूरी तरह जगमगाएंगे हम लोग। और पहले भी सड़कें बनवा दी है, स्ट्रीट लाइट 232 लाइटें पास हो गई हैं, कैमरे लगेंगे लोहा मंडी में, सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम किए जाएंगे, जीएसटी इनकम टैक्स से व्यापारी की सुरक्षा की जाएगी, यही हमारे वादे हैं। जी जी। और जैसे कि पिछली बार भी आपने जो बात कहा था उसको आपने सच करके दिखाया। जितने भी वादे पिछले साल पिछले चुनाव में हम लोगों ने किए थे, हमारे अध्यक्ष ने, हमारी टीम ने किए थे, उनको सबने हमने फॉलो किया है। और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब प्रयास करेंगे आगे भी कि सुचारू रूप से लोहा मंडी का विकास होता रहे। सर, उसमें आप जो पिछली कार्यकारिणी थी उसमें आप वरिष्ठ मंत्री थे, तो इस बार कुछ कयास लग रहे हैं कि आप बड़े पद पे लड़ेंगे? मैं संयुक्त महामंत्री के पद पर लड़ने जा रहा हूँ जी। कार्यकारिणी में, प्रबंध समिति में जो हूँ, और चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे भी। और पूरा पैनल हमारा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चुनाव जीतने जा रहा है। अध्यक्ष में अतुल जैन जी। अतुल जैन जी के अध्यक्ष में, अतुल जैन जी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरा हमारा पैनल, पूरी जो पैनल है, भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा और कोई भी विपक्ष कहीं दूर दूर तक नहीं है। मोहना जी, एक सवाल और, आप व्यापारियों के लिए सोच रहे हैं, मेरा निवेदन है यहाँ पे जो कर्मचारी हैं जो लोडिंग करते हैं, अनलोडिंग करते हैं, तो उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में, उनके इंश्योरेंस के बारे में या उनके पेयजल के बारे में कुछ प्लान है कुछ उनके लिए? हमारा विचार विमर्श हुआ है अपनी कार्यकारिणी में। जो हमारे लेबर हैं, मजदूर हैं, उनके लिए एक डॉक्टर बैठाया जाएगा फ्री में, और उनके लिए दवाई वगैरह हफ्ते में 2 या 3 बार फ्री वितरित की जाएंगी। और जहाँ तक समय समय पर हम दांतों का कैंप लगाते रहते हैं, दिल का, हर कई कैंप गरीब आदमी लेबर लगाए गए, जो लेबर के लिए यहाँ लेबर लगाते के हैं, लिए। वीक में 2 बार। हाँ जी, नहीं, इस कार्यकाल में हमने कई बार जो है कैंप लगाए हैं लेबर की सुरक्षा के लिए, पानी के लिए, जल व्यवस्था, जहाँ भी लेबर की कोई दिक्कत होती है उसके लिए कार्य करते हैं। तो इस बार से और तेजी उसमें आ जाएगा। अगली बार चुनाव जीत के और भी तेज काम करेंगे जो स्टाफ और लेबर के लिए। मोहनलाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।